नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के अनुसार गुरु ग्रह के विषय में संपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कैसा है और वो आपको कैसे परिणाम दे रहा है, ताकि आप उसको बेटर करने का, उसको अच्छा करने का प्रयास कर सकें। देखिए, गुरु ग्रह सृष्टि का जिन्होंने निर्माण किया, सृष्टि को जिन्होंने जन्म दिया, ब्रह्मा जी, वो गुरु ग्रह के मतलब गुरु ग्रह के विशेष देवता है, जिनकी आराधना करने से गुरु ग्रह आपको अच्छे परिणाम देता है। तो ब्रह्मा जी गुरु ग्रह के देवता हैं। पीला रंग गुरु ग्रह का है, 3 अंक गुरु ग्रह का है। ईशान दिशा यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है वो गुरु ग्रह की दिशा है। भगवान शिव ईशान दिशा के स्वामी हैं और बोलते हैं आदि देव, देवादिदेव महादेव जगत गुरु हैं। गुरु ग्रह से व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी देखी जाती है, उत्पादन की क्षमता। जिसकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा होता है वो व्यक्ति स्वयं बढ़ता है, उसका परिवार बढ़ता है, उसका वंश बढ़ता है और जहाँ जहाँ वो प्रयास करता है वो समाज बढ़ता है। यानी पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में यदि कोई चीज़ बढ़ती है तो गुरु ग्रह की कृपा से ही बढ़ती है। देखिए, वर्तमान में चांडाल योग चल रहा है गुरु राहु का। आप देखिए, खाद्य संकट आ रहा है, चाहे वो युद्ध के कारण हो चाहे किसी के कारण हो। लोग बैंक करप्ट हो रहे हैं, देश दिवालिया हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि गुरु ग्रह कमजोर है। लोगों की हालत इतनी खराब हो रही है कि लोग अन्न नहीं खरीद पा रहे हैं। अन्न का कारक समस्त प्रकार के खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो गुरु ग्रह से देखे जाते हैं। रसिया यूक्रेन गेहूं उगाते थे तो उन्होंने गेहूं को विश्व में भेजना बंद कर दिया, तो वहाँ दिक्कत आना शुरू हो गई। भारत की भी कुछ मजबूरियां हैं तो भारत ने चावल भेजना बंद कर दिया। तो क्या है? खाद्य संकट आ रहा है। खाद्य संकट क्यों आ रहा है? खाद्य संकट आ रहा है गुरु ग्रह के पीड़ित होने के कारण। गुरु महाराज राहु के साथ बैठे हुए हैं। अप्रैल 2023 से गुरु महाराज राहु के साथ बैठे हुए हैं और शनि की नीच दृष्टि में आ गए। तभी से आसपास के, जैसे श्रीलंका दिवालिया हुआ, पाकिस्तान दिवालिया हुआ, यूक्रेन की हालत आप देख ही रहे हैं, रसिया की हालत आप देख रहे हैं। बर्मिंघम, इंग्लैंड का जो बड़ा शहर है बर्मिंघम, वो दिवालिया हो गया। इसके अलावा बहुत से देशों की आर्थिक स्थिति डामाडोल है। इसका कारण क्या है? गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर। यानी यदि आपके जेब में पैसा अच्छा है और पेट भरा हुआ है तो समझ लो कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा है। गुरु ग्रह ज्ञान और शिक्षा का परम कारक है। समस्त प्रकार का धर्म संसार में जो चलता है वो गुरु ग्रह के कारण ही चलता है। समस्त प्रकार के धर्म मौलवी, समस्त प्रकार के धर्म गुरु, पंडित, महंत जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में रहते हैं, ये सब गुरु ग्रह के कारण के प्रभाव में रहते हैं। आप एक चीज देखिएगा कि गुरुद्वारे में लंगर चलता है, या कई जगह आपने देखा होगा जहाँ धार्मिक स्थानों में गुरु स्थान, जैसे बोहरा समाज भी देखा होगा, आप जैन समाज भी देखा होगा, यहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रहती है। कारण क्या है कि गुरु ग्रह का डायरेक्ट कांटेक्ट जो रहता है आपके लीवर यानी आपके पेट में रहता है। यदि आप शरीर में ग्रहों की स्थिति देखेंगे तो पेट की जगह जो है वहां पर गुरु ग्रह का स्थान होता है। इसलिए अन्न का संबंध डायरेक्ट गुरु ग्रह से होता है। इसलिए जो धर्म गुरु से जुड़े हुए हैं, जैसे सिख धर्म है, बोहरा धर्म है, जैन धर्म है और बहुत से धर्म होंगे, आप देखिए वहां पर अन्न की विशेष रूप से सेवा की जाती है। लोगों को भोजन दिया जाता है, लोगों को भोजन को पर ब्रह्म माना जाता है। जैसे हमारे सनातन धर्म में दत्तात्रेय भगवान है, वो भिक्षा मांगते रहते हैं, अन्न की भिक्षा, पैसे की भिक्षा नहीं मांगते हैं और आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि आदि गुरु दत्तात्रेय गुरु ग्रह के परम कारक देवता हैं। और उनके आशीर्वाद से क्या होता है? उनके आशीर्वाद से आपके यहाँ अन्न की और वंश में कुल दीपक की कमी नहीं होती। आपका अन्न भी बढ़ता है, वंश भी बढ़ता है, धन भी बढ़ता है। इसके कारक ग्रह कौन से देवता हैं? गुरु ग्रह।
कुंडली में यदि गुरु खत्म तो सब खत्म। देखिए, गुरु ग्रह होता है गोल्ड का कारक, सोने का कारक। आप देखिए, यदि आपको बीमारी आई या आपको कर्ज हो गया या आपको कोई विपत्ति आई, तो आप क्या करते हैं? गोल्ड को बेचते हैं और वो कर्जा चुका देते हैं। कर्जा क्या है? राहु महाराज, और गुरु क्या है? धन का कारक। तो इन दोनों की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। लेकिन यदि आपके ऊपर गुरु कृपा है तो फिर लक्ष्मी आ जाती है, आप फिर गोल्ड खरीद लेते हो। और गोल्ड देखिए हमेशा बढ़ता रहता है, ये गुरु की कीमत कभी कम नहीं होती, गुरु हमेशा अच्छा होता है। इसलिए पुण्य कर्म और अन्नदान ये आपको जीवन में बहुत जरूरी है। 16 साल की दशा होती है गुरु की। यदि कुंडली में गुरु बहुत अच्छा है, अच्छी पोजीशन में, तो 16 साल में आपका परिवार बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, आपको मान सम्मान इज्जत मिलेगी। जिसकी कुंडली में गुरु अच्छा होता है उसको सभी लोग नमन करते हैं, पैर छूते हैं, क्योंकि वो पूजनीय होता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु खराब है तो आपकी कोई पूजा नहीं करेगा, और जिसकी कुंडली में गुरु खराब है वो हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ गलत बोलेगा, उसका अपमान करेगा। तो मान अपमान ये गुरु ग्रह से देखा जाता है। तो गुरु ग्रह को सुधारने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? हमेशा अन्नदान करते रहना चाहिए, किसी भूखे को भोजन करवाते रहना चाहिए। इससे बड़ा गुरु का उपाय कोई नहीं है। पुखराज जो रत्न होता है, पीला रत्न इस उंगली में पहनते हैं, वो पुखराज वो आपको पहनना चाहिए। और एक खास चीज है, महिला वर्ग, समस्त नारी वर्ग की कुंडली में यदि गुरु ग्रह अच्छा है तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। देखिए, लाल किताब में जो महिला जगत का कारक शुक्र ग्रह है वो गुरु की राशि में जाके उच्च का होता है। यानी महिला जगत, महिला जाति यदि धर्म से जुड़े हुए छोटे मोटे काम करती हैं तो उनका गुरु ग्रह अच्छा होता है, और उनके पुण्य के कारण परिवार में उन्नति होती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में और समस्त जगत में महिलाओं को धार्मिक कार्यों की ओर विशेष रूप से जाने की सलाह दी गई है। क्योंकि यदि पुरुष व्यक्ति धर्म करेगा तो उसको फल मिलेगा लेकिन कम, लेकिन यदि महिला करेगी तो उसको डबल तिबल और बहुत ज्यादा मात्रा में धर्म का फल मिलता है। क्योंकि शुक्र ग्रह जो महिला जगत का कारक होता है वो गुरु की राशि में ही उच्च राशि का होता है। इसलिए यदि किसी महिला की शादी नहीं होती थी तो हमारे जमाने में, पुराने समय में पंडित जी बोलते थे कि गुरुवार का पीला व्रत कर लो, गुरुवार का पीला व्रत करने से आपको बढ़िया परिणाम मिलेंगे, आपकी शादी हो जाएगी। पीले व्रत करते थे, उसमें चने की दाल ली जाती थी, केले का एक पौधा दिया जाता था, और फिर हम लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे। तो फिर उस महिला की शादी जल्दी हो जाती थी, उस स्त्री या लड़की की शादी जल्दी हो जाती थी। तो ये उपाय तो जीवन में हमेशा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शादी हो गई और हमने छोड़ दिया। आप जीवन भर यदि गुरुवार का व्रत करेंगे, महिला जगत जीवन भर गुरुवार का व्रत करेगी तो संतान के लिए, उनके पति के लिए और आर्थिक स्थिति के लिए हमेशा ही अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। इसका ध्यान रखिए। तो कुंडली में महिला जाति का गुरु ग्रह अच्छा होना बहुत आवश्यक है। एक रत्न होता है पुखराज, पीला वाला, जो इस उंगली में पहनते हैं, और उपरत्न होता है सुनहला। इसके अलावा हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं आप। जैसे आपके पास पता चला पैसा ही नहीं है तो कुछ नहीं, एक हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध के गले में रख लीजिए और गले में टांग लीजिए, तो भी आपको गुरु ग्रह के अच्छे परिणाम मिलेंगे। भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। जो श्वास भगवान ने दी है वो गुरु ग्रह की है। श्वास आ रही है और जा रही है तो नाम स्मरण होते रहना चाहिए, प्रभु का चिंतन होते रहना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में गुरु खराब है, आपने बहुत पाप किए हैं, आपने जीवन में हमेशा गलती किया है, तो आपको श्वास और अस्थमा की बीमारी भी हो सकती है। तो ये रही गुरु ग्रह से जुड़ी हुई जो शॉर्ट जानकारी जो मेरे नॉलेज में थी, मैंने आपको बताई। हो सकता है और कुछ जानकारियां हो, क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र समुद्र के समान है, इसका पार नहीं है, इसको कोई पार नहीं कर सकता। तो मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आपको शेयर की। आपको लगता है कुछ और जानकारी आपके पास, मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे प्रमोट करने में हेल्प कीजिए।